करेंगे उत्पादक संतुलन, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो आपने पढ़ा था उत्पादक कौन होता है। तो उत्पादक वो व्यक्ति होता है जो आय अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं के उपयोगिता मूल्य में वृद्धि करता है। क्या उद्देश्य होता है उत्पादक का? उत्पादक का उद्देश्य होता है आय अर्जित करना, अपने दिए साधनों से, अपने दिए साधनों को इस ढंग से प्रयोग करना कि उससे उसको आय प्राप्त हो। तो कब वो इक्विलिब्रियम में होगा, कब वो संतुलन में होगा? तो जब वो अपने दिए हुए साधनों से प्राप्त आय को अधिकतम कर लेता है, अर्थात जब उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम कर लेता है तब वो संतुलन में होगा। क्लियर? वो उत्पादन करेगा, उत्पादन के बाद उस वस्तु का विक्रय करेगा, और उसका जो विक्रय से प्राप्त धन उसको हम टोटल रेवेन्यू बोलेंगे, और जो लागत उसका वो टोटल कॉस्ट है। जब ये डिफरेंस अधिकतम होगा, ये पाई इसको लाभ को नोट करेंगे, प्रॉफिट को, जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा तो उसमें उत्पादक संतुलन में होगा। तो उस पॉइंट पर वो उत्पादन करना चाहेगा जहां पर उसका टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, कुल आगम और कुल लागत का जो अंतर है वो अधिकतम है। क्लियर? तो उत्पादक कब होता है संतुलन में? जब वह अपने दिए हुए साधनों से प्राप्त आय को या अपने लाभ को जब वो अधिकतम कर लेता है। तो दो कंडीशंस है, पाई इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी। पाई मतलब लाभ, जब टी आर और टी सी का डिफरेंस सबसे ज्यादा हो। टी आर टोटल रेवेन्यू, कुल आगम, टी सी टोटल कॉस्ट, कुल लागत। और एम सी इज इक्वल टू एम आर, और जो सीमांत जो का लागत है वो सीमांत आय के बराबर हो या सीमांत आगम के बराबर हो, और एमसी वहां से बढ़ना शुरू कर दे, सीमांत लागत वहां से बढ़ना शुरू कर दे उस पॉइंट से। उस पॉइंट पर जो उत्पादक है आपको संतुलन में होगा। तो दो ये कंडीशंस है। हम इस टेबल और इन डायग्राम से इस बात को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आपका टेबल क्या बोलता है, ये क्वांटिटीज है। ये कोई वस्तु है एक्स, ये वस्तु की भिन्न इकाइयां हैं, ये उससे प्राप्त आगम है। जब उन वस्तु को उसने बिक्री करी तो उससे उसको जो प्राप्त आय प्राप्त हुई। और टीसी है कुल लागत, जो उसके उत्पादन पर उसका खर्चा आया। जब उत्पादन नहीं था तो आगम नहीं था, लेकिन लागत थी, क्योंकि आपने पढ़ा लागत में स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दो तरह की होती है। तो उत्पादन हो या ना हो स्थिर लागत चुकानी पड़ती है। तो उसमें लागत 10 रुपए है, तो रेवेन्यू कम है, लागत ज्यादा है। फिर जब उसने एक इकाई का उत्पादन किया, 10 रुपए में बेची, लेकिन लागत कितनी थी? 14। तो यहाँ भी कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम, तो यहाँ अभी तक घाटे में चल रहा है। जब दूसरी इकाई 20 और 21, तीसरी इकाई में आप क्या देख रहे हैं? तीसरी इकाई में 30 रुपए, ये 3 इकाइयां जब उसका उत्पादन, तीसरी जब 3 इकाइयों का उत्पादन हो गया तो प्राप्त रेवेन्यू उसको कितना हुआ? 30 रुपए, और टोटल लागत भी कितनी थी? 30 रुपए। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे है। अगर डायग्राम भी देखें साथ साथ, यहाँ तक क्या था कि उसकी जो लागत है वो ज्यादा है, रेवेन्यू उसका कम था। इस पॉइंट पे क्या होगा? इस पॉइंट पे आके दोनों बराबर हो गए, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू। क्लियर? अब इससे आगे आप क्या देख रहे हैं कि लागत घट रही है। देखिए लागत घटती दर से बढ़ रही है, और जो रेवेन्यू आपका स्थिर, हमने यह माना कि जो कीमत है वो स्थिर है। 10 रुपए कीमत है, हमने एवरेज रेवेन्यू कितना माना है? 10 रुपए। तो मार्जिन रेवेन्यू भी 10 ही होगा। ये 10-10 रुपए करके बढ़ रहा है। प्राइस फिक्स है तो रेवेन्यू एक निश्चित दर से बढ़ेगा। जो कुल आगम है वो एक स्थिर दर से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमने कीमत स्थिर मानी, कीमत यहाँ घट नहीं रही है। तो कॉस्ट अब घटती दर से बढ़ रही है, लेकिन रेवेन्यू उसी दर से बढ़ रहा है। तो अभी उत्पादन और करेगा वो, क्योंकि उसको अब देखिए लागत कम है और रेवेन्यू ज्यादा, मीन्स यहाँ पर वो प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है? अब 40 रुपए रेवेन्यू है, जब 4 इकाइयां बेची उसने, और कॉस्ट कितनी आ रही चारों की? 36, 5 पे 50 और 40, 6 पे 60 रुपए रेवेन्यू है, और 42 रुपए उसकी कॉस्ट आई है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो अधिकतम है। टी आर माइनस टी सी इज इक्वल टू पाई। ये जो अंतर है 18 रुपए का अंतर है यहाँ पर, ये इस पॉइंट पे पहुंच गए। ये प्रॉफिट कर्व है आपका, ये आपका टोटल रेवेन्यू है, ये टोटल कॉस्ट है, और ये आपका टोटल रेवेन्यू। इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं यहाँ कर जो लाभ है वो अधिकतम है। तो इसका मतलब ये हुआ कितना उत्पादन करेगा वस्तु, इस वस्तु की जो उत्पादक है 6 इकाइयों का, क्योंकि यहाँ तब वो संतुलन में होगा, क्योंकि यहाँ पर अपने लाभ को वो अधिकतम कर लेता है। अब जैसे जैसे अधिक इकाइयों का उत्पादन करेगा, लागत अब बढ़ती दर से बढ़ेगी। पढ़ा है आपने जब हम पढ़ रहे थे साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल, उसमें आपने पढ़ा है कि जब उत्पादक उत्पादन को बढ़ाता है तो शुरू में उसको साधन के बढ़ते प्रतिफल मिलते हैं, और फिर घटते प्रतिफल, जब प्रतिफल घटना शुरू कर देंगे तो लागत बढ़ना शुरू कर जाती है। अब लागत बढ़ना शुरू कर देगी और रेवेन्यू स्थिर दर से बढ़ रहा है, तो फिर से उसको
यहाँ फिर ये पॉइंट आ गया कि यहाँ पर रेवेन्यू और लागत बराबर, ये पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से अगर वो आगे उत्पादन करता है तो लागत अधिक है और रेवेन्यू कम है। ये देखिए रेवेन्यू 90 रुपए, लागत 95, तो उसको यहाँ से आगे घाटा होना शुरू हो जाएगा। तो उत्पादक कहाँ पर संतुलन में है? जहां पर उसका कुल आगम और कुल लागत का जो अंतर है वो अधिकतम है। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे लिया है मात्रा वस्तु की और वाई क्वांटिटी है, ये वाई एक्सिस पे एमसी और एमआर यानी कि सीमांत आगम और सीमांत लागत। सीमांत लागत कर्व आपका यू शेप्ड होता है, सीमांत आगम हमने माना कि ए आर और एम आर यहाँ पर स्थिर है और इक्वल है, तो स्थिर रहेगा 10 और एमसी अभी घट रही है फिर बढ़ रही है। तो देखिए यहाँ पर भी ए आर और एम आर इक्वल है, यहाँ पर भी ए आर और एम आर इक्वल है, सॉरी एम आर और आपका एम सी इक्वल है, यहां पर भी इक्वल है। दूसरी शर्त मैंने बताई कि कब होता है संतुलन में, जब एम सी इज इक्वल टू एम आर। अब दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये यहाँ देखो, यहाँ पर भी एम आर और एम सी इक्वल है, यहाँ पर भी एम आर और एम सी इक्वल है। तो किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होगा वो, यहाँ पे या यहाँ पे? तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि क्या देख रहे हैं आप, रेवेन्यू तो स्थिर है लेकिन लागत यहाँ से घट रही है। जब लागत घट रही है मीन उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि यहाँ के बाद कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई है। अब कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो ये पॉइंट संतुलन का नहीं, क्योंकि यहाँ से लागत घट। दूसरी कंडीशन ये है कि एम आर एम सी इक्वल तो हो, लेकिन साथ ही साथ एम सी वहां से बढ़ना भी शुरू करे। यहाँ पर एम सी घट रही है देखिए, लेकिन यहाँ के बाद वो बढ़ना शुरू हो गई है और एम आर से अधिक हो गई है। तो इस पॉइंट पे जो उत्पादक है आपका वो संतुलन में होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। स्टे होम स्टे सेफ।